अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो इसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खवातीन मुअज़्ज़िज़, मोहतरम और मुकर्रम होती है। इनमें माएँ, बहनें और बेटियां शामिल होती है। रियासती वज़ीर आला KCR खवातीन को तमाम सहूलतें, तहफ़्फ़ुज़ और इलाज फराहम करने का अज़्म रखते हैं। यौम खवातीन के मौके पर बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने यौम खवातीन के मौके पर खून का अतिया दिया। उन्होंने कहा कि मुआशरे को फरोग़ देने में खवातीन का कलियादी रोल होता है, लिहाजा उनको खिराज अक़ीदत पेश करने खून का अतिया दिया जा रहा है। भैंसे के अर्बन हेल्थ सेंटर में महिला आरोग्य स्कीम का आगाज। डिप्टी DMNHO ने कहा कि खवातीन के टेस्ट और इलाज के लिए खातून अमला मुकर्रर रहेगा। वज़ीर आला KCR खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इलाज को लेकर फिक्रमंद हैं। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का दौरा निजामाबाद। चेयरमैन नामजद होने के बाद पहली बार आमद पर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया जाएगा। हैदराबाद रोड से रैली निकाली जाएगी जो आजम रोड और नेहरू पार्क का अहाता करेगी। CM KCR के अहकामात पर रियासत तेलंगाना अक़लियती कमीशन की तश्कील जदीद हुई और रियासती चेयरमैन की हैसियत से तारिक अंसारी का तक़र्रुर अमल में लाया गया। इंशाअल्लाह ताला तारिक अंसारी कल बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे हैदराबाद से रवाना होकर दोपहर 2 बजे निजामाबाद पहुंचेंगे और उनका काफिला बराह बोरगांव, खुलांग चौरस्ता, बड़ा बाजार, आजम रोड, नेहरू पार्क, बस स्टैंड, खलीलवाड़ी से होता हुआ BRS पार्टी ऑफिस पर पहुंचेगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यौम खवातीन के मौके पर तमाम खवातीन को एहतराम के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी वालदा भी खातून थी, लिहाजा मैं खवातीन का दिल से एहतराम करता हूँ। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर का जज्बाती इज़हार ख्याल। उन्होंने बताया कि हुकूमत कैंसर से मुतासरा खवातीन का मुकम्मल मुफ्त इलाज करवाएगी। यौम खवातीन के मौके पर बोधन के रवि फंक्शन हॉल में एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस प्रोग्राम से खिताब के दौरान उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत वो वाहिद रियासत है जो खवातीन को मसावियाना हुकूक फराहम करने के अलावा उनको हर तरह की सहूलतें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला KCR ने ड्वाक्रा व दीगर खवातीन तंजीमों के लिए सरकारी तौर पर फराहम किए जाने वाले खर्चाजात के सूद की रकम को अदा करने का फैसला लिया और पौलावड्डी की 2018 से अब तक की रकम तमाम ग्रुप्स के अकाउंट में जमा करवा दी। इस तरह बोधन के खवातीन ग्रुप्स के लिए 18 करोड़ की रकम अंदरून 2 या 3 यौम में उनके अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी। वज़ीर आला KCR ने खवातीन को मौजी अमराज से निजात दिलाने का भी अज़्म किया। खवातीन में छाती, रहम और दूसरे किस्म के कैंसर की शिकायत बढ़ती जा रही है, लिहाजा 8 नवंबर को एक अहम हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसकी रौ से मुतासरा खवातीन की मुफ्त स्कैनिंग और मुकम्मल इलाज हुकूमत की जानिब से करवाया जाएगा। MLA ने इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत एक तरफ खवातीन को मसावियाना हुकूक और इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ सियासी रंजिश के तहत MSc के कविता जैसी खवातीन को हरासा किया जा रहा है और उन पर बेबुनियाद व झूठे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। शकील ने बताया कि रियासत कर्नाटक की BJP हुकूमत के एक वजीर पर रिश्वत का संगीन इल्ज़ाम आयद है और रियासती वजीर का बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन वहाँ मरकजी हुकूमत की तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ बशमूल ED और CBI दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ की BJP हुकूमत का एक स्कैंडल इत्तेफाक से सामने आया है और ना जाने कितने स्कैंडल होंगे जो मंजर आम पर आ सकते हैं, लेकिन वहाँ ED और CBI जैसी तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ नजर नहीं आई, बल्कि मुखालिफ पार्टी की बरसर इक़्तिदार रियासतों में
ये महकमा दिलचस्पी लेते हैं और झूठे इल्ज़ामात के तहत मुखालिफ कायदीन को हरासा करते हैं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने मजीद बताया कि ईडी एक जिम्मेदार महकमा नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा ड्रामा कंपनी है। इस मौके पर मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन की खवातीन को यौम खवातीन की दिली मुबारकबाद दी और बताया कि उनको हमेशा खवातीन ने ताउन और हिमायत फराहम की और दुआओं से सरफराज किया। उन्होंने खवातीन को काबिल एहतराम करार दिया और कहा कि मेरी माँ भी एक खातून थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मेरी तरबियत की और उनकी दुआओं से मैं कामयाब इंसान बना, और दूसरी खातून मेरी बीवी है जो हर अच्छे बुरे लम्हात में मेरा साथ देती है और गुज़श्ता 26 साल से वो मेरे शाना बशाना है और मेरा भरपूर साथ देती है और मेरे साथ ही अवाम की खिदमत अंजाम देती है। इस प्रोग्राम में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा भी मौजूद थी। उनके अलावा जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, चेयरमैन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती, एसीपी बोधन किरण कुमार, आरडीओ बोधन राजेश्वर और कमिश्नर बल्दिया मोहम्मद खमर के अलावा कई खातून कायदीन व दीगर शरीक थे। గ్రామాల్లో చర్చ చేసుకోండి। కేసీఆర్ని ఓటేయకపోతే, కేసీఆర్ మళ్ళా రాకపోతే మన జీవితాలు ఏమవుతాయి, మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది, మన బ్రతుకులు ఎట్లయితాయి, ఒక్కసారి దయచేసి మీరు ఆలోచించాలి। మీ అందరికీ రెండు చేతులు జోడించి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఓన్లీ తప్పుదోవ పట్టిస్తా ఉన్నారు। తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద చాలా బ్యాడ్ కన్ను పెట్టి రాష్ట్రాన్ని ఖతం చేయాలా। ఈ రోజు కవితక్క ఏమట ఈడీ అని, సిబిఐ అని, ఇంకోటి అని ఈ గౌరవం భారతీయ జనతా పార్టీ ఇస్తా ఉన్నది। దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। ఈ రోజు కక్షపూర్వకంగా ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చూడలేక నాశనం పట్టించాలనే ఉద్దేశంతో మీరు కక్ష పెడతా ఉన్నారు। దానికి తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నా। ఈ ఈడీ అనే సంస్థ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ డ్రామాల సంస్థ, ఇది ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ సంస్థ మాత్రమే, ఇది ప్రభుత్వ సంస్థ కాదని కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా। ఈ రోజు మా కవితక్క తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన, మొత్తం ప్రపంచంలోనే గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన మహానాయకురాలు కవితక్క గారు। తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం, తెలంగాణ బిడ్డ ఈరోజు ఆమెకి జైల్లో వేయాలని చూస్తా ఉన్నారు। కానీ నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఇది ఏ విధంగా కూడా ఒప్పుకోరు। खवातीन मुआज़िज़ व मोहतरम होती है, उनकी इज्जत और खिदमत हम पर लाजिम है। हामिला खवातीन खून की कमी का शिकार होती है और ऑपरेशन के मौके पर भी खून की जरूरत लाहक होती है, लिहाजा हम खून का अतिया देकर खवातीन को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। बोधन हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के सदर प्रमोद का बयान। यौम खवातीन के मौके पर हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने एक गिराह कदर खिदमत अंजाम दी। इस सोसाइटी के जिम्मेदारान ने सोसाइटी के सदर प्रमोद की क़ियादत में ब्लड बैंक बोधन में खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर प्रमोद ने कहा कि खवातीन मुआशरे की सबसे अहम व मोहतरम हस्तियाँ होती है, क्योंकि उन खवातीन में माएँ, बहनें और बेटियाँ भी शामिल होती है जो मर्दों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देती है और उनकी जिंदगियों में आसानियाँ फराहम करती है और खातून बीवी की शक्ल में सबसे बेहतरीन दोस्त, हमदर्द और खुशी व गम की शरीक होती है। लिहाजा खवातीन हर रिश्ते में मुअज़्ज़िज़ मोहतरम होती है। लिहाजा सोसाइटी ने फैसला लिया कि इस यौम खवातीन के मौके पर खवातीन को सही खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए खून का अतिया दिया जाए। लिहाजा आज यौम खवातीन के मौके पर खवातीन के लिए खून का अतिया दिया जा रहा है। बिलखुसूस हामिला खवातीन में खून की कमी होती है या फिर ज़चगी के वक्त खून की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून का अतिया देना ज़रूरी समझा गया। उन्होंने खवातीन को यौम खवातीन की दिली मुबारकबाद पेश की। ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ బోధన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో గల బ్లడ్ బ్యాంక్లో హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున యువకులందరూ వచ్చి రక్తదానం చేయడం జరిగింది। కావున ఇవాళ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ఒక పిలుపునిస్తున్నాము। అందరూ యువకులు ముందుకొచ్చి రక్తదానం చేసి ప్రాణదాతలుగా మారాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। रियासत में आरोग्य महिला स्कीम का 8 मार्च से आगाज। इस स्कीम के तहत खवातीन के मुफ्त तशखीस व इलाज किया जाएगा और इस मौके पर खातून अमला ही मौजूद रहेगा। भैंसा के कुंटा अर्बन हेल्थ सेंटर पर मुनक्किदा प्रोग्राम से सदर सिटी मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी और डिप्टी DMNHO का बयान। जिला निर्मल के भैंसा शहर में आज इंटरनेशनल यौम खवातीन के मौके पर भैंसा शहर के कुंटा एरिया में वाक़ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आरोग्य महिला हेल्थ
केयर प्रोग्राम का भैंसा बीआरएस पार्टी टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी व दीगर के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर भैंसा डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद इदरीस गौरी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन की सेहत को मुस्तकम बनाना है। चूँकि आज के दौरे हाजिर में खवातीन मुख्तलिफ अक़साम के सेहत के मसाइल से दो चार है, इसलिए तेलंगाना हुकूमत ने 8 मार्च यौम खवातीन के मौके पर इस स्कीम का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम खवातीन को अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा बाशऊर बनाएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत इसमें खवातीन के मुख्तलिफ अमराज के लिए 60 टेस्ट, जिनमें शुगर, खून की कमी, ग़िज़ाइयत की कमी से होने वाली बीमारियां, यूरिन इन्फेक्शन के अलावा दीगर बहुत से टेस्ट शामिल हैं, जो बिल्कुल मुफ्त अंजाम दिए जाएंगे। और ये प्रोग्राम हर मंगल को भैंसा डिवीजन के तमाम अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर एक के बाद एक अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत मंगल को सिर्फ लेडी डॉक्टर से मौजूद रहते हुए खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज की तशख़ीस करते हुए उनमें मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम ही भैंसा डिवीजन के खवातीन को इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करने को कहा। बादशाह इस मौके पर भैंसा बीएसपी पार्टी टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने खिताब करते हुए बताया कि तमाम ही खवातीन को आलमी यौम खवातीन मुबारक हो और बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज के दिन तमाम महकमों में खिदमत अंजाम देने वाले खवातीन को तातील का ऐलान करने पर उन्होंने वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया और साथ ही कहा कि सीएम केसीआर ने हरीश राव को वज़ीर सेहत बनाने पर आज 8 मार्च यौम खवातीन के मौके पर तमामी खवातीन के लिए तोहफे के तौर पर आरोग्य महिला स्कीम का आगाज अमल में लाया है, जिसके तहत तेलंगाना हुकूमत के खवातीन को सेहतमंद बनाना है। इसके अलावा मजीद उन्होंने बताया कि आज जगह जगह बस्ती दवाखाने कायम करते हुए तेलंगाना हुकूमत के वजीर हरीश राव अवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इस मौके पर भैंसा डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस गौरी, डॉक्टर मतीनुल्लाह खान, अर्बन HEO मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, टाउन सदर बीआरएस पार्टी सैयद आला हाशमी, भैंसा अखिलती सदर के अलावा दिगर मौजूद थे। 8 मार्च के दिन आज यूपी से भैंसा निर्मल डिस्ट्रिक्ट में महिला आरोग्यम बल के प्रोग्राम इनाग्रेट करे। इसके रिलेटेड जो है, जैसा अभी हमारे प्रोग्राम ऑफिसर बता रहे थे, जो 8 कॉम्प्रिहेंसिव जो रिलेटेड इश्यूज है वो एड्रेस करते और एवरी ट्यूसडे हर मंगल के दिन अपने भैंसा UPSC में और एवरी PSC ऑफ द भैंसा डिवीजन 1 by 1 आज जो इनाग्रेशन भी है इनाग्रेटेड भैंसा में इनाग्रेट हुआ। बाद में हर PSC में हर मंगल के दिन लेडी रिलेटेड जो औरतों के रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते दे कैन एड्रेस। वी विल बी हैविंग लेडी डॉक्टर्स इन द क्लिनिक, दे विल बी एड्रेसिंग द पेशेंट्स, they can openly they can interact with them। उनका रजिस्ट्रेशन होता है यहीं पे, उसके बाद उनका जो भी हमारे जो डॉक्टर है उन्हें एड्रेस करते हैं उनको। आज वुमेंस डे के इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर मैं तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ हुकूमत तेलंगाना जो वुमेंस डे के मौके पर तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ लेडीज़ को जो हॉलीडे डिक्लेयर करी, मैं उसकी भी एक बार मुबारकबाद देता हूं तमाम लेडीज़ को। और जनाब KCR साहब की क़ियादत में तेलंगाना में जो हेल्थ डिपार्टमेंट पे काम हो रहा है, हमारे हरीश राव साहब हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद से जिस तरीके से तेलंगाना में हेल्थ दवाखानों के ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर या बस्ती दवाखाने जो परसों लॉन्च करे, उस तरीके से वो जो काम कर रहे हैं वो काबिल फ़ख्र है और काबिल ज़िक्र है। तमाम तेलंगाना के जितने भी लोग हैं आज तक कभी ऐसा नहीं देखे थे कि बस्ती दवाखाने बोल के जहाँ हर एरिया में एक दवाखाना प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कायम किया जा रहा है वो KCR साहब की दूरंदेशी है। उसी तरीके से बालकुंडा हल्के असम्बली की हुदूद में लाखों रुपए की लागत से सड़कों का जाल। मुख्तलिफ मौजाजात में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर BRS कायदीन ने तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। ZP कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद मोइजुद्दीन ने रियासती वजीर से इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के अहकामात पर आज मुख्तलिफ मौजा में NREGS CC सड़क के कामों का संग बुनियाद रखा गया। मेंडोरा में 15 लाख की लागत से, कलीकोंडा में 20 लाख की लागत से, पिपरी में 25 लाख, पुरानी पेट में 15 लाख, बाबानगर में 5 लाख और बाबापुर में 20 लाख, बाशनपल्ली में 5 लाख, देवकापेट में 10 लाख, देवन्नापल्ली में 5 लाख, करीपल्ली में 5 लाख, कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपए के कामों का आज संग बुनियाद रखा गया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने इन मौज़ात पर खुसूसी तवज्जो दी और हर गांव में CC सड़कों की तामीरात के लिए मंजूरी दी। इस मौके पर तमाम मौज़ाजात के अवाम ने
रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज, ZPTC चोटपल्ली रवि, टीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसैया, AMC चेयरमैन गुनावीर रेड्डी, रईतु बंधु मंडल सदर शर्मा नायक, सरपंच, MPTC व दीगर मौजूद थे। आलमी यौम खवातीन के मौके पर सरपंच श्रीनिवास की क़ियादत में एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए खवातीन को तोहफे पेश करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की गई और खवातीन को आलमी यौम खवातीन की मुबारकबाद दी गई। नवीपेट मंडल मुसक्कर में वाक़ ग्राम पंचायत ऑफिस में सरपंच श्रीनिवास की क़ियादत में आलमी यौम खवातीन के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खवातीन को तोहफे पेश करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सरपंच श्रीनिवास ने बताया कि ताकतवर मुआशरे की बुनियाद खवातीन का मरहून मिन्नत है। बहादुर और मुस्तकबिल की जानिब पर एतमाद तरीके से देखने वाली और जिंदगी के हर शोबे में मजबूत वजूद का मुजाहरा करने वाली खवातीन कौम की हैसियत से हमारे मुस्तकबिल की जामिन है। आज खवातीन तालीम से लेकर फनून तक, खेलों से लेकर टेक्नोलॉजी तक के हर मोड़ पर अपनी कामयाबी के साथ मुस्तकबिल की तश्कील कर रही है। बादशा उन्होंने तमाम खवातीन को आलमी यौम खवातीन की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में पंचायत राज सेक्रेटरी गंगाधर, वार्ड मेंबर, पंचायत अमला, खवातीन अमला, सफाई कारकुनान अमला व दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत खवातीन की फलाह के लिए बेशुमार इक़दामात कर रही है। भीमगल मंडल में आलमी यौम खवातीन के पुरमसरत मौके पर भीमगल म्युनिसिपल चेयरमैन सुरेंद्र का बयान, उन्होंने खवातीन को मुबारकबाद दी। भीमगल मंडल म्युनिसिपल के ज़ेर एहतमाम यौम खवातीन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में आशा वर्कर्स, ANM, सफाई अमले के खवातीन को साड़ियों का तोहफा पेश करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन प्रेमलता सुरेंद्र ने बताया कि खवातीन की फलाह बहबूद के लिए रियासती हुकूमत बेशुमार इक़दामात कर रही है ताकि खवातीन मुआशरे में तरक्की कर सके। तेलंगाना रियासत तमाम शोबे में आगे है, उसी तरह तेलंगाना की खवातीन को भी आगे आना चाहिए। इस प्रोग्राम में काउंसलर जलजा, अर्चना, आशा वर्कर्स, सफाई वर्कर्स व दीगर ने हिस्सा लिया। మన సీఎం కేసీఆర్ గారు మనం ముందుకెళ్లాలని ఈ ప్రోగ్రామ్ లో 8 వసతులు పెట్టింది. మహిళల దినోత్సవం రోజు కూడా మనకు హాలిడే అన్నట్లు ఇచ్చింది. మీరు మహిళల గురించి బయట ఎవరు ఆలోచించిందో లేదో అని మన సీఎం కేసీఆర్ మాత్రం బాగా ఆలోచించి మహిళలకు లోన్లు ఇచ్చాడు. అంటే రుణాలు ఇవ్వకుండా మనం వడ్డీ కట్టకుండా మనకు లోన్లు ఇచ్చాడు. आरमूर में बीजेपी महिला मोर्चा की क़ियादत में आलमी यौम खवातीन के मौके पर एक रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी का भी परचम लहराया गया और खवातीन को मुबारकबाद दी गई। आरमूर मंडल में बीजेपी महिला मोर्चा की क़ियादत में आलमी यौम खवातीन के मौके पर एक रैली मुनक्किद की गई। ये रैली MP अरविंद के घर से पिरकिट और मामड़ीपल्ली चौक से होते हुए गुजरी। इसके बाद बीजेपी पार्टी का तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा जिला सदर विजय भारती ने बताया कि आज खवातीन तमाम शोबों में सबकत हासिल कर रही है, यहाँ तक कि खवातीन सियासी मैदान में भी आगे बढ़ रही है और बताया कि बीजेपी पार्टी रियासत तेलंगाना में इख्तिदार पर आती है तो खवातीन पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उनके घरों को बुलडोजर के जरिए हटाया जाएगा। इस प्रोग्राम में आरमूर बीजेपी कायदीन व दीगर मौजूद थे। మనకు ఆడవాళ్ళకి మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు నిర్మలా సీతారామనే కానివ్వండి, సుష్మా స్వరాజే కానీ పెద్ద పెద్ద నాయకులందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండ్రు? బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ఆడవాళ్ళకి ఎంతో ప్రోత్సాహం ఉంది అనడానికి వాళ్ళే మనకు నిదర్శనం. ఇప్పుడు వచ్చి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది మనం అందరము ఉన్నత చదువులు చదువుకొని మహిళలందరూ బయటికి రావాలి, ఉద్యోగాలు చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం. సరే వస్తున్నాము. मदरसा इमदादिया दारुल भीमगल के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान फकीदुल मिसाल जलसा बउनवान दीनी मदारिस की अहमियत व इस्लाही मुआशरा के आज मदरसा इमदादिया दारुल भीमगल पर रस्म इशरा अंजाम दी। भीमगल मंडल के मदरसा इमदादिया दारुल में 12 मार्च को मुनक्किद होने वाले जलसे की पोस्टर की रस्म इशरा अमल में आई। इस मौके पर मुफ्ती शौकत ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मदरसा इमदादिया दारुल के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान जलसे आम 12 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बमुकाम मस्जिद नूर के अहाते में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी सदारत जिले के मशहूर व मारूफ मुफ्ती सईद अकबर खासमी इमाम व खतीब जामा मस्जिद निजामाबाद फरमाएंगे। मेहमानी खुसूसी की हैसियत से इल्म दीन PM मुजम्मिल खतीब मस्जिद उमर फारूक बेंगलुरु कर्नाटक मशहूर व मारूफ तशरीफ ला रहे हैं।
इस तरह सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान, मौलाना क़य्यूम क़ासमी, मौलाना मुफ्ती महमूद, मज़ाहिर उलूम निज़ामाबाद व दीगर शिरकत करेंगे। मुफ्ती शौकत ने बताया कि ख़वातीन के लिए पर्दे का नस्म रखा गया है। भीमगल, बालकोंडा, मोरताड़, वेलपुर, श्रीकोंडा, कमरपल्ली, दरपल्ली के अवामुन्नास से अपील की जाती है कि भारी तादाद में शिरकत करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में सादत अली, असगर खान, नजीब, जमीलुद्दीन, अब्दुल रज़्ज़ाक़, कॉप्शन मेंबर अज़बत अंजुम, ताहिर, रियाज हाफिज साहब, मौलाना जमील व दीगर मौजूद थे। मदरसा इमदादिया दारुल मंडल भींगल के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान जलसे आम बउनवान दीनी मदारिस की अहमियत व इस्लाह माशरा बतारीख़ 12 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज ईशा बमकाम मस्जिद नूर इहाता मदरसे में रखा गया है, जिसकी सदारत ज़िले के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब क़ासमी, इमाम ख़तीब जामे मस्जिद निज़ामाबाद फरमाएंगे। बांसवाड़ा के मदरसा अरबिया फैज़ुलूम में जलसे इस्लाही मुआशरे का इनेकाद, मौलाना मुफ्ती सईद अकबर व दीगर उलमाए इकराम की शिरकत। इस मौके पर तलबा को साहिब खैर अहबाब ने तोहफा जात पेश किए और इस मदरसे की दरसी व दीनी खिदमत की सताइश की गई। बांसवाड़ा के मदरसा अरबिया फैज़ुलूम संगमेश्वर कॉलोनी में जलसा इस्लाही मुआशरा का इनेकाद अमल में आया। इस अहम जलसे में मुफ्ती सईद अकबर सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, मौलाना आबिद क़ासमी सदर हज सोसाइटी निज़ामाबाद, मौलाना जाबिर इशाती सदर जमीयत उलमा बोधन के अलावा दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने बसीरत अफरोज़ खिताब में कहा कि मिल्लत आज कई फितनों का सामना कर रही है। इस मौके पर हमको दीन से जुड़ने और दीनी तालीमात को हासिल करने की शदीद ज़रूरत है। उलमा ने कहा कि दीनी मदारिस दीनी तालीम के अहम दीनी फ़रीज़े की तकमील कर रही हैं और ये दीन के खिले हैं, उनको मजबूत बनाना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। उलमा ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक में इबादतों और अस्कार की कसरत करें और अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के हुसूल की मसाई करें। उन्होंने हवाला दिया कि शाम व तुर्की में कई लोग साहिब सरवत थे और उनके पास ऊंचे ऊंचे मकान और दौलत की फराफानी और बेशुमार तायुशात मौजूद थे, लेकिन लम्हों के ज़लज़ले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो कल तक शाह था वो गदा बन गया और आज वो एक एक दाने के लिए मोहताज है। लिहाजा लाजमी है कि हम दुनियावी आसाइशात पर भरोसा करने के बजाय अल्लाह की रज़ा को अहमियत दें और इंसानियत की खिदमत को अपना अव्वलीन मकसद बना लें। उन्होंने इस मदरसे के तलबा की मेहनतों और हुसूल तालीम पर सताइश की और हिफ्ज़ कुरान की तकमील करने वाले कमसिन तलबा को सादत हिफ्ज़ की तकमील पर दिली मुबारकबाद पेश की और असातिज़ा बिलखुसूस सदर मुदर्रिस व नाजिम जलसा मौलवी सैयद ईसा सिद्दीक़ी को भी उनकी कामयाब खिदमात पर मुबारकबाद दी और सताइश की। इस मौके पर कुछ साहिब खैर अहबाब ने कमसिन तलबा को कपड़े और रकम के तोहफे भी पेश किए और असातिज़ा को भी रकमी तोहफा पेश किया। तो बाप अपने बेटे को तलकीन कर रहा है कि बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। बुजुर्गों, ये मुल्क शाम वो मुल्क है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। वहीं से यानी आखिरी दिनों में हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कामयाबी, फतह और भी बहुत से मामलात की खुशखबरियां आएंगी। तो मालूम ये हुआ कि इस तरह के हालात अल्लाह ने फरमाया सरस्तदरिजुहुम, हम ढील देते हैं, व उमली लहुम, हम उन्हें मोहल्लत देते हैं, लेकिन जब पकड़ करते हैं इन्न कैदी मतीन, बड़ी सख्त पकड़ है। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, बिलाशुबा आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खवातीन मुअज़्ज़िज़, मोहतरम और मुकर्रम होती है, इनमें माएँ, बहनें और बेटियां शामिल होती है। रियासती वज़ीर आला केसीआर खवातीन को तमाम सहूलतें, तहफ़्फ़ुज़ और इलाज फराहम करने का अज़्म रखते हैं। यौम खवातीन के मौके पर बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने यौम खवातीन के मौके पर खून का अतिया दिया। उन्होंने कहा कि मुआशरे को फरोग़ देने में खवातीन का कलियादी रोल होता है, लिहाजा उनको खिराज अक़ीदत पेश करने खून का अतिया दिया जा रहा है।
भैंसे के अर्बन हेल्थ सेंटर में महिला आरोग्य स्कीम का आगाज। डिप्टी DMNHO ने कहा कि खवातीन के टेस्ट और इलाज के लिए खातून अमला मुकर्रर रहेगा। वजीर आला KCR खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इलाज को लेकर फिक्रमंद हैं। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का दौरा निजामाबाद। चेयरमैन नामजद होने के बाद पहली बार आमद पर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया जाएगा। हैदराबाद रोड से रैली निकाली जाएगी जो आजम रोड और नेहरू पार्क का अहाता करेगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।